अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने कोशिश की लाइव आने की, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए चूंकि इंतहाई तौर पर हैवी नेट चाहिए होता है, तो वहाँ पे कोई इशू था आवाज़ का भी, और रिसेप्शन जो वीडियो की है वो भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो अभी हम जो है सिंपल लाइव कर लेंगे, ताकि जो भी गुफ्तगू हमारी हो, वो असल मकसद तो गुफ्तगू का है, उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि ग्राफिक्स यूज हो जाते हैं, और लाइक एंड शेयर का ऑटोमेटिक ऑप्शन चलता रहता है, या जो नए लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि बात किस मौजू पे हो रही है, और क्या उन्हें ये सेशन में रहना भी चाहिए या नहीं। तो अभी जो है हम लोग सिंपल लाइव करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम, जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया मैं खुश आमदीद कहूँगा। आज का सेशन लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि आज का सेशन भी उतना ही फ्रूटफुल साबित हो जिस तरीके से हमारा रोजाना की बुनियाद पे सेशन होता है, और वो भी बेहतरीन जा रहा होता है। तो आवाज़ यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है आवाज़ का। सिंपल सेशन में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो उस पर कोई ज़्यादा इशू नहीं बन रहा होता। जी वालेकुम सलाम अनाम साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे दोस्त ज्वाइन करते जाएंगे इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम रिजवान न्याजी साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, ढेरों दुआएं, सलामत रहें। आप भी सलामत रहें। जी रिजवान न्याजी साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, हमारी एक दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है, और मेहनती इंसान है। इन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट लेके इस्लामाबाद में कोशिश की, और अल्लाह ताला ने हर एक की मेहनत को कोई ज़ाया नहीं करता। रब्बिल आलमीन जो है, जो भी मेहनत करता है उसका सिला देता है। तो इन्होंने अच्छी मेहनत की, अल्लाह ताला इनको मज़ीद सलामती दे, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मोस्ट वेलकम द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। ये आपका हुस्न ज़न है रिजवान भाई, ये आपकी दुआएं हैं, और आपका हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला ये कायम व दायम रखे, और कोशिश होती है कि जो गाइडलाइन दी जा सकती है वो दी जाए गाइडलाइन। और मैं साथ में आपको वेलकम भी कहता हूँ, आपने वक्त निकाला। जितना भी वक्त आपके पास हो आप देखिएगा सेशन, आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और हाशमी जॉब एजेंसी, माशाल्लाह, वेलकम हाशमी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कमेंट सेक्शन में देखता हूं, अगर किसी दोस्त का कमेंट हो तो वहां से शुरू करेंगे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं इस सेशन को। आज का जो मौजू है, जो स्टार्टिंग होगी, वो टाइम्स कंपनी के नाम से जो एडवर्टीजमेंट आती है, या अक्सर मेरे इन कमेंट सेक्शन में भी टाइम्स लिख देते हैं, तो उस पे आज गुफ्तगू होगी। तो जो 9 दोस्त हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से कितने लोग हैं जो टाइम्स कंपनी को जानते हैं? काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। टाइम्स कंपनी से कितने लोग आगाह हैं, उनका क्या काम होता है, और उनका कितने लोगों ने नाम सुना है, और उनका क्या तरीकाकार है, इस हवाले से ज़रा मुझे आगाही दे दीजिए। अदरवाइज मैं फिर शुरुआत करूं, ताकि मैं फिर उस हिसाब से शुरू करूं कि अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो आपको नॉलेज दे दिया जाए, और अगर पता हो तो फिर हम वही बातें करें जो ज़रूरी हैं। आप जानते हैं कुर्बान अली साहब, ठीक है। इसके अलावा कोई दोस्त जानता है टाइम्स कंपनी के हवाले से तो मुझे ज़रा बता दें। वालेकुम सलाम सकलैन मंजूर साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा चलें, बहुत से लोगों ने टाइम्स कंपनी का नाम भी सुना होगा, और बहुत से लोगों ने उसके साथ मिलकर शायद काम भी किया हो। हमारा मौजू आज का शुरुआत से टाइम्स कंपनी इसलिए है कि कुछ लोग हमारी जो ये सेशन हो रहे होते हैं, या जो एडवर्टीजमेंट होती है, इसको भी टाइम्स कंपनी के साथ जोड़ देते हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। उसकी रीजन मैं बता दूं। टाइम्स कंपनी से जो मैं आगाह हूं, बाकी दोस्तों का मुझे नहीं पता, वो थोड़ा सा अर्ज कर दूं। उनका प्रोडक्ट बेचने का काम है। वो लोग एक ग्रुप मार्केटिंग करते हैं,
मिसाल के तौर पे आप, मैं या कोई भी शख्स जो उनके साथ मुंसलिक होता है वो उन्हें कुछ फीस देता है। ये मुझे नहीं मालूम कितनी फीस उन्होंने रखी हुई है, हज़ारों में है या 100 में है, अल्लाह जानता है, लेकिन वो आपको उसके अगेंस्ट देते हैं प्रोडक्ट और वो कहते हैं जी आप मज़ीद आगे कोई ग्रुपिंग करें, 2 लोग या 4 लोग या कोई चेन वर्क करें, मज़ीद वो लोग जो आपके ज़रिए आते हैं आप उनको प्रोडक्ट देते हैं, वो आगे प्रोडक्ट बेचते हैं। इस तरीके से कंपनी को पेमेंट जा रही होती है और वो जो प्रोडक्ट है वो भले एक महदूद मिकदार की है या लामहदूद है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो निज़ाम इस तरीके से चलता है। तो हमारा और उनका कोई आपस में कम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि हम कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो है नहीं, हमारी एक लोकल कंपनी है जो कि इस्लामाबाद में है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये रोज़गार फराहम करती है और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। टाइम्स कंपनी आपसे पैसे लेती है और उसके बाद आपको प्रोडक्ट देती है कि इसको बेचें। पता नहीं नफ़ा और नुकसान आपको आता है या नहीं आता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब फराहम की जाती है और वो भी लोगों के घरों की जॉब है। यहाँ पे जॉब लगवाने के भी पैसे नहीं है। वहां पे तो आप ज्वाइन करते हैं तो पहले पैसे देते हैं, फिर आप ज्वाइनिंग करते हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट बिके ना बिके वो जाने और आप जाने। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई। और जो लोग सेशन देखते हैं उन्हें तो पता है इस चीज का कि हमारा सिस्टम जो है वो घरेलू मुलाजमीन फराम करना है। इस्लामाबाद में हमारे पास डिमांड हो या रावलपिंडी में हमारे पास डिमांड हो, लाहौर में हो या पेशावर में हो, तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को घर की मुलाजमत देते हैं, जैसे कुक, खानसामा, बावर्ची, जैसे बैटमैन फौज में जो दिया जाता है फौजी अफसरान को, हेल्पर दिया जाता है, ड्राइवर दिया जाता है। अब इसमें टाइम्स कहाँ से आ गया? हमारे पास मेड की जॉब होती है, बेबी सिटर की जॉब होती है घर के काम काज के लिए या फिर कोई मरीज की देखभाल के लिए, इसमें टाइम्स कहाँ से आ गया भाई? तो कुछ मुझे अफसोस होता है जब लोग लिखते हैं टाइम्स, तो मुझे हैरत होती है उस शख्स पे कि जिसने ना कोई सेशन देखा, जिसने ना कोई एडवर्टीजमेंट देखी, ना उसे समझने की कोशिश की। और ऐसे लोगों की अगर वाल को आप चेक करें जाके तो आपको टोटली लॉक मिलता है, वहां पे कुछ नहीं होता। जो लोग फेक होते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं। यहाँ पे तो आपके सामने एक शख्स लाइव बैठा होता है, रोजाना सवालों के जवाब दे रहा होता है, कंपनी का ऑफिस है, लोगों ने हमारे थ्रू जॉब कर रखी है, तो यहाँ पे टाइम्स कहाँ से आ गई भाई? तो अफसोस होता है ऐसे लोगों पे। तो ऐसे लोगों को आप भी काउंटर कर सकते हैं। आप भी, जिन दोस्तों ने मेरे थ्रू जॉब कर रखी है, आप ही में मौजूद होते हैं वो लोग, उनसे गुजारिश है कि वो उनको काउंटर किया करें, बताया करें। ऐसे लोग जिसने ना वीडियो देखी, ना जिसने कोई और चीज देखी, ना उसने पोस्ट पे गौर किया कि यार ये है क्या चीज, इस तरह से अंदाजा हमें ये हो रहा होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, सारों की बात तो नहीं कर रहा लेकिन कुछ लोगों की बात करो कि उनकी ज़हनी सलाहियत क्या है। उन लोगों को तो फिर दो लोग जरूर दाव लगाते हैं, उन लोगों के साथ फिर ऐसा होना चाहिए। और जिसको टाइम्स के हाथ लगे हैं मेरे ख्याल में, वो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर या बड़े शहरों की तरफ वैसे भी टांगे करके सोएगा। ये एक पंजाबी का मुहावरा है कि उधर ते ऐसी लत्ता करके सवांगे होना। जिन्हां ਨੂੰ टाइम्स दे या इस तरह की कंपनियां दे हथ लगे ने, वो इस्लामाबाद ते वड्डे शहरां दे आले पासे अपनी टंगा करके सौंदे ने। तो मेरे भाई, हमारा और उसका कंपैरिजन जो है या मिलाना, ये चीज अफसोसनाक है। ऐसा ना किया करें और कोशिश किया करें, काउंटर किया करें ऐसी सिचुएशन की। मैं सारे सवालों के जवाब लोगों के नहीं दे सकता, ना मेरे पास इतना टाइम होता है। मैं तो अपने उन लोगों को जवाब दे रहा होता हूं जिनको रहनुमाई दरकार होती है। बहुत से लोगों ने चूंकि सवाल किया था कि अपनी कि हमें इंफॉर्मेशन दें, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद है टाइम्स के हवाले से आपको क्लियर हो गया होगा। 2 चीजें याद रखें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ घरेलू काम काज की नौकरी है, और वो भी उस शख्स के लिए, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए जो हुनर जानता है, स्किल्ड है और वो जॉब किसी के घर में कर चुका है या कर सकता है, उसके लिए नौकरी है। शुगली लोगों के लिए भी नौकरी नहीं होती, टाइम पास के लिए भी नहीं होती। जो कहते हैं हमें वो सिखा देंगे तो हम कर लेंगे, उनके लिए भी नौकरी नहीं होती। ये स्किल्ड जॉब्स होती हैं, घरों के काम काज की नौकरियां हैं भाई। आपको मजीद इसमें सिंप्लीफाई कर दूं, पुराने जमाने में कहावतें हैं जी, फुला बड़ा अफसर बन गया, फुला वजीर बन गया, फुला ऐसे गुर्बत की लोगों की मिसालें हैं। मलिक मिराज खालिद साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे,
اور پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی بنے تھے. وہ دودھ بیچا کرتے تھے سائیکل پہ دودھی ہوتے ہیں جیسے, تو وہ دودھ بیچا کرتے تھے. اور آج کل بھی پوسٹ لگی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ ایک گوالا کیسے ملک کا وزیر اعظم بنا تھا. تو بھائی اسی طرح پرانی کہانی اگر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی فلاں کی والدہ صاحبہ, وہ یتیم تھا, اس نے یتیمی میں دیکھا, اس کی والدہ صاحبہ نے لوگوں کے گھر میں برتن دھوئے, کام کیا, اور اس کے بعد ان کو پڑھایا لکھایا, انہوں نے محنت کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ دیا کہ وہ جھونپڑی سے اب کوٹھی میں آ گئے. اس طرح کی کہانیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں, ہر شہر میں یہ کہانیاں موجود ہیں. جہاں سے آپ لوگوں کا تعلق ہے یا میرا تعلق ہے وہاں بھی یہ کہانیاں موجود ہیں. تو میرے بھائی وہ وہی کام جو ہم دے رہے ہیں, جو کام کہانیوں میں تھا وہی ہم لوگ دے رہے ہیں. ہم لوگ ریسپیکٹیبل طریقے سے ایک اچھے روزگار کے تحت, اچھی تنخواہ کے تحت دے رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ کسی اور کمپنی کا کمپیریزن نہ کیا جائے تو بہتر ہے. ادروائز ایسے لوگوں کو پھر میں بلاک کر دیا کرتا ہوں, میرے پاس ایک ہی علاج ہے ان کا. تو اب جو ہے میں ذرا کمنٹ سیکشن میں آؤں گا کیونکہ کافی دوستوں کے کمنٹ آ چکے ہوں گے. تو امید ہے ٹائمز کے حوالے سے تو آپ لوگوں کی کلیئر ہو چکے ہوں گے معاملات. اچھا جی, سوال ہے بھائی ہاؤس جاب ہے. بالکل بلال, ہاؤس جاب ہی ہوتی ہے ہمارے پاس. عاطف عقیل صاحب, جاب, یہ جاب کا ہی سیشن ہے. کوئی سوال ہو عاطف بھائی تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو. اور کائنڈلی ایک دفعہ شیئر کر دیجئے تاکہ باقی دوست بھی جوائن کر لیں, تاکہ جب ایک دفعہ بات ہو رہی ہو میرے بھائیوں تو وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے. تو کائنڈلی ایک دفعہ اس کو شیئر کر دیجئے, لائک اس کو لنک کو. اچھا, حافظ کاشف ندیم, ٹھیک ٹھاک, شکر ہے اللہ کا بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں. کویسچن, کوئی فریش کویسچن تو میرے خیال میں سیکورٹی گارڈ. تصور خان, ہمارے پاس ہاؤس سیکورٹی گارڈ کی جاب نہیں ہوتی بھائی. یہ ہماری سیکورٹی کمپنی نہیں ہے. ہماری انڈور کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس سپیس ہوتی ہے, خواتین ہوں یا جینٹس ہوں. جیسے کوک ہے, ہیلپر ہے, بیٹ مین ہے, پیشنٹ اٹینڈنٹ ہے, یا میڈ ہے, بیبی سٹر ہے. یہ سیکیورٹی کا میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں. کسی بھی جس شہر سے آپ ہیں, جو آپ کو نزدیک ترین شہر لگتا ہے, وہاں کی گوگل میں سرچ کیجیے سیکیورٹی کمپنی, اور کسی اچھی کمپنی میں اپنا کاغذات جمع کرائیں اور جوائن کر لیں. سیکیورٹی کی جاب ہمارے پاس آپ کو نہیں مل سکے گی, معذرت. اچھا, ندیم مغل, فیصل بھائی آپ اسلام آباد کس جگہ سے ہو؟ میں اسلام آباد F11 میں آفس ہے میرا. F11 1 کے سامنے بنتا ہے, سروس روڈ کے اوپر ویل مین کا آفس ہے. ندیم مغل, آپ کو جواب دیا میں نے. مدثر, السلام علیکم سر. مبشر کو کل میں نے آپ کو کال کی آپ کی وائف کے لیے اپنی. اچھا مبشر بھائی, آپ کے ساتھ میں پھر جیسے سیشن ختم ہو تو آپ مجھے کال کر لیجئے گا. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کا کوئی بندوبست بنا دیا جائے, یا پھر بھابھی کا بندوبست بنا دیا جائے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ بھائی ہیں ہمارے. اچھا, کسی اور بھائی کا کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیجئے مجھ سے. یہ امپورٹنٹ ہیں, آپ کے سوال امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. سب سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. لائیو سیشن کا مطلب ہی یہی ہے, مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تمام جو سارا دن فون کر کے سننے ہیں ہم نے اور آپ کو گائیڈ کرنا ہے ایک ایک کو, وہ یہیں پہ گائیڈ کر دیا جائے. کسی اور بھائی کا کویسچن ہو, کوشش کیا کریں کچھ دیر بعد ایک دفعہ تو کم از کم شیئر کر دیا کریں. جو دوست کر چکے ہوں ان کی خیر ہے, جو نیا جوائن کرتا ہے مجھے بار بار کہنا اس لیے پڑتا ہے, لوگ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان سے بار بار کہتا ہوں. جو بندہ ایک سیشن پورا اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, میرا مخاطب وہ نہیں ہوتا کہ بار بار اسے ریکویسٹ کروں یا اسے تنگ کروں کہ بھائی آپ شیئر کر دو. جو نئے جوائن کرتے ہیں تو میں جب دیکھتا ہوں اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو پھر ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ اس کو پلیز وہ کر دیں. اچھا ملک جمشید, میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. بھائی آپ کیسے ہیں؟ کہیں غائب ہوئے تھے 2-4 دن, آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اور کمنٹ میں ذرا میں چیک کر لوں. ندیم مغل, میں بھی اسلام آباد سے ہوں. اچھا اسلام آباد سے ہی ہیں آپ ندیم صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جاں مجاہد, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ ہو جائے گا جاں مجاہد. آپ کا بھی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خیریت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو. آپ
کا जब तक रिज्क बंद है तो फैसल न्याजी कुछ नहीं कर सकता। ये रिज्क खोलने वाली ज़ात रब्बिल आलमीन की है। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं झगड़ नहीं सकता। और आपका दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपका रिज्क खोले। आपका रिज्क खुलेगा तो हमारा भी रिज्क खुलता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि हमें फीस मिलती है आगे क्लाइंट से। तैयर खान साहब, एनी सिक्योरिटी जॉब के हवाले से खान साहब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। सिक्योरिटी की जॉब्स हमारे पास सर नहीं होती। उसके लिए आप किसी भी इस्लामाबाद या रावलपिंडी की अच्छी कंपनी से रब्ता कीजिए, और आसान है, गूगल कीजिए सिक्योरिटी कंपनीज इन इस्लामाबाद, लिखेंगे तो काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे सिक्योरिटी कंपनीज वाले, जो बेहतर लगे, जिनके साथ आपकी गुफ्तगू अच्छी लगे, जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए अच्छी हों, तो ज़रूर आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मुझसे फिर भी मशवरा लेना हो तो आप मशवरा ले लीजिएगा, मैं फिर भी मशवरा दे दूंगा, क्योंकि अक्सरियत कंपनीज को मैं जानता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं मलिक जमशेद, अल्लाह ताला खैरियत करे, अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल करे। वालेकुम सलाम गुलाम मुर्जा, आप कैसे हैं? आपको सेटल करवाते हैं यार कहीं गुलाम मुर्जा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप भी दुआ किया करें ना। दुआ तो खैर हर एक कर रहा होता है। एक याद रखिए, एक वो दुआ है जो मैं अपने लिए करता हूँ, एक वो दुआ है जो मैं अपनी औलाद के लिए करता हूँ, एक वो दुआ है जो मैं अपने ख़ानदान के लिए करता हूँ, एक वो दुआ है जो मैं अपने भाई के लिए करता हूँ जो मेरी उसकी गैर मौजूदगी में। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है कि 5 दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जिहाद पे जाते हुए, जिहाद पे, लेकिन ये नहीं कि सियासी जिहाद कि हम रैली निकाल रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं, उस जिहाद की बात नहीं कर रहा मैं। तन जिहाद जो कुफ्र के खिलाफ होता है, उस जिहाद पर जाते हुए मुजाहिद की जो दुआ है वो कभी रद्द नहीं होती। इसी तरह की जो 5 दुआओं का जिक्र किया गया, उसमें एक ये भी है कि ऐसे शख्स की दुआ भी रद्द नहीं होती जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करे। यहां तो भाई की गीबत की जाती है, यहां तो भाई और किसी दूसरे की गीबत करके, बुराई बयान करके अपने भाई का गोश्त खाया जाता है। यहां तो ये रूटीन है ना। मैं बात ये कर रहा हूं कि उस दुआ के रद्द ना होने की, वो दुआ जो आप अपने भाई की गैर मौजूदगी में करते हैं वो कभी भी रद्द नहीं होती। तो याद रखिए, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, मोमिनीन आपस में भाई हैं, आप लोग एक दूसरे के रिज़्क के लिए दुआ किया करें, आपकी दुआ कभी रद्द नहीं जाएगी। अगर मैं आप लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दूं अपने से हट के, और आप लोग मेरे लिए, तो हम सबका निज़ाम सीधा हो जाएगा भाई। तो दुआ किया करें। दुआ का इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, और फिर वही रिक्वेस्ट जिन दोस्तों ने नया ज्वाइन किया उनको एक तो वेलकम कहूंगा, और उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो इसको शेयर भी कर दें, और उनका कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें। मोहम्मद बिलाल, आप कोई और बिलाल हैं या पहले वाले बिलाल हैं? आपको तो जवाब दे दिया था मैंने बिलाल। काफी सारे नाम चूंकि सेम होते हैं तो अंदाजा नहीं हो पाता ये कौन से दोस्त हैं। जी एम मलिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया यार, आप दुबई बैठे हैं और वहां से भी आप मुझे हमेशा ज्वाइन करते हैं, बड़ी बात है, अप्रिशिएटेबल चीज़ है ये। और अल्लाह ताला आपको वहाँ कामयाब करे और रिज़्क़ की हलाल कमाएं, और आप अपने घर वालों के लिए मुआशी तौर पर बेहतरीन जो है कंट्रीब्यूट करें, अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। बाहर मुल्क हैं, और जो बाहर मुल्क चला जाता है उससे ज़्यादा पता है कि धक्के होते क्या है। एक्चुअली मुल्क में इतने धक्के नहीं हैं, हमारे मुल्क में इतने धक्के नहीं हैं जितने धक्के बाहर मुल्क होते हैं। चाहे वो सियासी लिहाज से बाहर बैठा हो इंसान, चाहे वो मुआशी लिहाज से बाहर बैठा हो इंसान, चाहे वो जान बचा के बाहर बैठा हो इंसान, धक्के बड़े हैं बाहर। बाहर गैर है ना, अपना घर तो नहीं होता ना, जो मर्जी हो जाए वहां पे। अपना घर पाकिस्तान है। यहां पे आप रात 12 बजे भी निकलें, चाहे आपका जितना, मिसाल के तौर पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे रात को दूसरे शहरों के लोग सफर नहीं करते। कई रोड्स हैं, मैं मिसाल देता हूं, रात को सरगोदा से हट के रहने वाला शख्स भेरा से लेकर शाहपुर तक का जो रोड है झावरियां वाला, उस पर सफर नहीं कर सकता डर के मारे। लेकिन झावरियां वाले सारी रात गुजरते हैं वहां से, उन्हें कुछ नहीं होता। फिर मैं मिसाल दूं, पैंसरा मोड़ से लेकर टोबा टेक सिंह तक आप चले जाएं, खतरनाक तरीन रास्ता है। मैं नहीं गुजरूंगा, आप नहीं गुजरेंगे, वो लोग गुजर जाएंगे।
मियां वाली की बात करो तो मूसा खैल से लेकर छिद्रू तक का जो एरिया है, लोग रात को सफर नहीं करते, बाहर के लोग डरते हैं। मियां वाली सिटी के लोग भी नहीं जाते, छिद्रू और वहां भचरा वाले गुजर रहे होते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है, मूसा खैल वाले भी गुजर रहे होते हैं। तो ये होता है अपना घर। तो ऑन द होल पाकिस्तान अपना घर है, यहीं पे रह के मेहनत कीजिए। यहाँ पैसा दुबई से भी ज्यादा है अगर आप करने वाले बने। यहाँ पैसा यूके से भी ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा है। भले डॉलर 1000 रुपए का क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान में इतना पैसा है कि आप समेट नहीं सकते। लेकिन शर्त एक ही है, जो 99% लोग कर रहे हैं वो काम ना करें, 1% बने। 100 में से एक अकेला 1% अगर ईमानदार है और रूल और असूल के मुताबिक चल रहा है, उसे कोई जवाल ही नहीं है। लेकिन अगर कहें कि जी वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, तो मैं ये कहां की एडजस्टमेंट है कि सारे चोर है तो मुझे भी चोर बनना है। भाई आप अपना हिसाब किताब देखो कि वो मेहनती नहीं है, वो चोर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तूने जरूरी बनना है। छोड़े इन चीजों को। बहरहाल चले, बात किसी और तरफ चली गई। तो किसी और का कोई क्वेश्चन? तसव्वुर खान बहुत शुक्रिया। फैसल हिजात राना बहुत शुक्रिया भाई, आपने हौसला अफजाई की, आपने कमेंट किया। और जो दोस्त कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, इससे मुझे भी तकवीयत मिलती है और मेरा भी दिल करता है कि इन लोगों को वाकई सीखने की कोई हिम्मत है और सीखना चाहते भी हैं। तो मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है, ताकत पैदा हो जाती है कि मैं इन दोस्तों के लिए अपना टाइम जब 1 घंटा लगाता हूं तो अपने, सच तो ये है कि पूरे 23 घंटे 23 आवर्स अपने सेव कर रहा होता हूं। वरना मैं 24 घंटे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मैं उन 23 घंटों को बचाने के चक्कर में अपना 1 घंटा अगर आप लोगों पे इन्वेस्ट करता हूं, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पूछ दिया करें और रहनुमाई ले लिया करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी जी मलिक सर, मेरी तो बहुत आसान जॉब है, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। पर देश में बहुत परेशानियां होती हैं, ठीक कह रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई शक नहीं है। आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हम लोग मुल्क में बैठे हैं ना, हमें इतना पता नहीं है प्रॉब्लम्स का। या हमें उधार भी मिल सकता है, या हमें कोई थाने कचहरी का मसला हो तो कोई रिश्तेदार भी मिल सकता है, हमारे साथ चला जाएगा, सिफारिश भी हो जाती है। गैर मुल्क में तो 2+2=4 चलता है। नदीम मुगल साहब, फैसल भी आपने मेरे लिए दुआ करना है जरूर। मेरी सब भाइयों के लिए दुआ है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सब भाइयों के लिए। नहीं, आपका कुछ नहीं हुआ सकलैन मंजूर, अभी वही है, कागजात भेजे हुए हैं, कल आपके नाम लिखे थे ना। हाँ, आपका मेल पेशेंट केयर है। नहीं, कोई नहीं, जा भी नहीं आई मेल पेशेंट केयर की भाई। सकलैन मंजूर आपका नहीं, मैंने कुक्स के भेजे हैं, जो 4 कुक्स हैं उनके भेज रखे हैं मैंने कागजात, जिसमें इरफान नुल्ला है और लाहौर से रमजान साहब हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं जमील साहब और एक और दोस्त। ये 4 लोगों के मैंने कागज भेज रखे हैं। आज जवाब उनका आ जाना है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आपका नहीं, अभी कोई नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई मेल पेशेंट केयर की, मैं एडजस्ट नहीं करूँ। आज भी मैंने जो रिशफलिंग हुई, नई जॉब निकली थी लेडीज की, वहां पे एडजस्टमेंट हुई है लेडीज की। I14 वाली वैकेंसी पे लेडीज की एडजस्टमेंट हुई है। एक वैकेंसी थी जराज हाउसिंग की, वहां पे लेडीज की हुई नहीं है, लेकिन आज हो जाएगी इंशाल्लाह। अलबत्ता एक खातून ने छोड़ा है और वहां पे हमने एडजस्ट किए एयरपोर्ट हाउसिंग स्कीम पे वर्कर को। तो जिन्होंने जराज से छोड़ा उन्हीं को फौरन जॉब मिली और एयरपोर्ट हाउसिंग स्कीम पे उनकी जॉब लग गई। तो ये होता है हमारा तरीकाकार कि अगर हमारा अच्छा स्टाफ कहीं से तंग है या छोड़ता है या उसे फारिग किया जाता है, तो हम उसकी गुंजाइश बना के रखते हैं कि उसको तकलीफ ना हो घर जाने की, उसको आने जाने का प्रॉब्लम ना हो, उसको सीधा सीधा डायरेक्ट दूसरी जॉब पे भेज दिया जाए। हो सकता है उसका नसीब और रिस्क वहां लिखा हुआ हो, तो ये भी चल जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप नाकाम हो गए तो आपको कहेंगे वापस जाओ भाई। अब बिल्कुल आप निखट्टू हैं तो बिल्कुल वापस जाएंगे। निखट्टू बंदे को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। कंपनी कहां कहां बेइज्जती करवाएगी अपनी। एक जगह तो चलो कवर कर जाती है, पहली दफा होती है आपकी, हम नहीं जानते, हम कहते हैं अच्छा खैर है रिस्क ले लिया जाए। एक जगह भेजा नाकाम हो गए, दूसरी जगह भेजा नाकाम हो गए, तीसरी दफा हम हाथ बांध लेते हैं, भाई तेरी मेहरबानी।
अच्छा, शेयर कर दीजिए ताकि नए दोस्त ज्वाइन कर लें और इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। नदीम साहब, मैं भी कुकिंग का काम, अच्छा कुकिंग की स्पेलिंग ठीक लिखा करें, क्यू से कुकिंग नहीं है, COOKING। मैं कुछ अर्सा उस्ताद भी रहा हूं ना, तो इसलिए कुकिंग के लिए अगर आप प्रॉपर कुक हैं तो फिर अप्लाई करें नदीम, वैसे ना करें। और आप इस्लामाबाद में हैं तो कभी मिल लीजिएगा मुझसे, मेरे ऑफिस मिल लीजिएगा, फोन करके आ जाइएगा। गुलाम मुर्तज़ा, आपका नंबर पता नहीं सेव है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रुप मैंने एक भी नहीं बनाया। ग्रुप मैं नहीं बनाया करता। ग्रुप एक मुसीबत है मुस्तकिल, मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी। तो ग्रुप में ऐड करने का वादा नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप मैंने बनाया ही नहीं है। व्हाट्सएप पे मैं इतने ग्रुप बना नहीं सकता। बहुत शुक्रिया फैसल हजात भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे हमेशा के लिए। आप भी जहां हैं खुश रहें। आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए मुझसे। ग्रुप का इशू ये भी है गुलाम मुर्जा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। ग्रुप में एक लिमिट है 256 लोगों की। यहाँ पे 72,000 लोग सेव है, नंबर सेव है मेरे पास। मैं कितने ग्रुप बनाऊंगा, नहीं बना सकता। ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी जब मैं बनाता हूं तो उसमें भी 256 होते हैं, उससे ज्यादा को मैसेज ही नहीं जाता। ये मजबूरी है। इन्हीं बातों की वजह से फेसबुक पे शुरू किया है लाइव, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 5-10 मिनट जो लोग दे देते हैं, लाइव दे देते हैं, बाजू का घंटा लोग बैठे होते हैं, तो बाद में अपलोड हो जाती है, जब जिसको जरूरत होती है वो चेक कर लेता है। इसमें मजीद मैं कर रहा हूँ कोशिश, शॉर्ट वीडियोस भी कर रहे हैं हम लोग, ताकि कम दुरानी की वीडियो वो सिर्फ जॉब के हवाले से हों। गाइडलाइन के लिए ये हम कर रहे हैं लाइव सेशन, यहाँ से आप लोगों के साथ तारुफ भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है। और फिर वही बात याद रखिएगा कि जो लाइव गुफ्तगू हो सकती है मेरे ख्याल में जब आप मुझे देख रहे होते हैं। मैं तो किसी को नहीं देख रहा होता, लेकिन आप लोग तो देख रहे होते हैं मुझे, तो बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाती है कि अगला कहने वाला कहना क्या चाहता है, वो रियल है या फेक है या क्या है। कुछ लोग फेक भी कह देते हैं मुझे, लेकिन फिर मैं वजह पूछता हूँ तो उसका जवाब आज तक नहीं आया मुझे समझ नहीं आती कि उनको एक मैसेज जो मेरा जवाब है वो कमेंट कभी नहीं गया। मेरा हालांकि कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि मैंने कोई पीटीआई वालों की तरह टीम तैयार कर रखी हो जो सारे पिल जाएं उस पर। ऐसा भी नहीं है। जमील हादी वालेकुम सलाम। अच्छा जी मलिक, आपकी बात ठीक है, गलत हरकतें नहीं रुक सकती। गलत हरकतें मुल्क में भी नहीं रोक सकती, बाहर भी नहीं रोक सकती। जिसने करनी है उसने करनी है। नसीहत हर एक के लिए होती है कि अल्लाह ताला सबको बचाए इस चीजों से। किसी ऐसे मामले में मत फंसे, कीचड़ में पाँव ना रखें। मुख्तसर ये क्या जरूरत है, लंबा सफर कर ले। कभी यार याद रखो एक बात, कॉमन सेंस है। बारिश होती है जब कीचड़ हो जाता है ना गलियों में, पानी खड़ा हो जाता है, कैसे गुजरते हैं आप लोग? कपड़े बचा के, पौंचे ऊपर करके, पैंचे शलवार संभालते हैं ना अपनी, कोशिश करते हैं कि जूता भी ना लगे कि उस पर कीचड़ लग जाएगी। यहां आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या लाइफ में नहीं कर सकते? वहां क्यों नहीं करते यार? वो मुल्क में हो या बाहर हो। ये क्या बात हुई कि बाहर तो आप बिल्ली बने हुए हो, रूल ऑफ लॉ भी हो, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे पहुंचे तो यही तरीका कार है। यहाँ पे हैरत होती है वैसे। अच्छा, कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं मैसेज, उनको भी मैं जरा देखता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक दफा शेयर कर दीजिए ताकि नए दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं उनको गाइड कर दूं। किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो ताकि
तो मैं फ़ायदा हो जाएगा, वक्त बच जाएगा। मेरे 23 घंटे बचाने में कौन कौन मेरी मदद करने को तैयार है? और अच्छी बात यह है इन सेशन की कि बहुत सारे लोग देखते हैं इसको, अपलोड करता हूं इसी वजह से। कम से कम 1 महीना तो रहती है वीडियो। और बहुत सारे दोस्त ऐसे ऐसे होते हैं जो कि अक्सर वीडियोस देख रहे होते हैं और वो बाकायदा फीडबैक देते हैं, और बाद में भी फीडबैक आ रहा होता है। तो एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा। अयूब अली कुरैशी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप भाई? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक जॉब्स पे। आपने शायद आज पहला दिन अटेंड किया सेशन, तो क्या आपका कोई सवाल है इस ज़िम्मे में भाई, या आप पहले अटेंड कर चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं? तो वेलकम। और जमील हादी, अच्छा आपको तो क्या दिया था जवाब। किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, एक दफ़ा शेयर कर दीजिए। 9 लोग मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, 9 शेयर तो आने चाहिए कम से कम। फ़ायदा ये हो जाएगा 9 शेयर का कि कम से कम 9 लोग और तो आ जाएंगे। अच्छा, फैसल हयात मैंने वैसे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है अयूब भाई। अच्छा, जिन लोगों ने तो ऑलरेडी सुने हुए हैं वो कोशिश होती है मैं बार बार गुफ्तगू तो ना करूँ, वो बोर ना हो जाएं, लेकिन फिर भी चलो मैं गाइड कर दूँ। फैसल हयात, हमारे पास घर के काम काज की नौकरियाँ होती हैं, घरेलू जॉब्स जिन्हें कहते हैं। हमारे पास खानसामा यानी कुक की जॉब होती है। हमारे पास हेल्पर की जॉब होती है जिसे बैटमैन कहा जाता है, फौज में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। हमारे पास घर के हेल्पर की जॉब होती है। अच्छा, ड्राइवर की जॉब होती है, होती कम है लेकिन आ जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जॉब आती है मरीज़ की देखभाल की। जेंट्स की भी आती है, लेडीज़ की भी आती है। अच्छा, घर के काम काज के लिए ख़वातीन की जॉब होती हैं, बेबी सिटर बच्चों की देखभाल के लिए जॉब होती हैं। तो इस तरह की जॉब आती हैं। ट्रांसमिशन शायद कोई डिस्टर्ब हुई थी, कोई वीक हुआ था सिग्नल, तो अभी स्टेबल हो गया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप लोग बता सकते हैं मुझे। तो वही रिक्वेस्ट, एक दफ़ा शेयर कर दें सर, आप लोगों का भला होगा। शुक्रिया। फ़ायदा ये हो जाएगा कि और दोस्त आपके बहन भाई आपके तवज्जो से ज्वाइन कर लेंगे। अगर उनमें से किसी की जॉब लग जाती है तो इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी देगी। बहुत शुक्रिया अजूब कुरैशी भाई, आपने शेयर कर दिया है तो जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, किसी नए ज्वाइन करने वाले भाई का कोई क्वेश्चन हो, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप जैसे ही सेशन खत्म हो ना, तो अपना नाम, सॉरी नाम क्या लिखना है, अपना फोटो और अपना आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड ये भिजवा दीजिएगा। और जो जॉब आप करना चाहते हो नदीम, उस जॉब का नाम लिख दीजिएगा। और अगर आपके एड्रेस इस्लामाबाद का है तो मैं समझ जाऊंगा, नहीं होगा तो लिख दीजिएगा इस्लामाबाद और एरिया मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं कि जिनके साथ मेरी यहाँ पे बातचीत हो रही होती है उन लोगों को मैं जो है वहाँ पे चूँकि फेमिलियर हो चुके थे हम लोग, तो फिर नाम नोट कर लिया करता हूँ। मैं वैसे आपका नाम नोट कर रहा हूँ, नदीम मुगल, पूरा नाम बता दें नदीम मुगल। नदीम मुगल, इस्लामाबाद 0347। यहाँ पे नंबर मेंशन ना भी किया करें तो खैर है, उसकी रीज़न ये होती है कि फिर कुछ दोस्त तंग कर लेते हैं आप लोगों को, ग्रुप्स में डाल देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के 100 चीज़ें होती हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने भी शेयर कर दिया। और फैसल हयात भाई ने भी कर दिया। नदीम मुगल आप भी कर दें। अयूब कुरैशी भाई आपने तो कर दिया, बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, फिर वही सेक्शन चेक कर लूँ मैं कि किसी भाई का कोई कमेंट रह ना गया हो। जो मैं फैसल भाई हेल्पर की कोई जॉब चाहिए, काफ़ी दिन हो गए हैं आपको अर्ज़ की हुई। काशिफ नदीम, बिल्कुल आपने की हुई है काशिफ भाई। सिचुएशन ये है, लेडीज़ की जॉब रोज़ाना की बुनियाद पे 6, 7, 8
2 3 4, और कहीं किसी ने छोड़ा तो जॉब निकली, कहीं नई वैकेंसी आ गई तो वहाँ पे ये तो चल रहा है। लेकिन सर हकीकत ये है कि इस वक्त कुदरती तौर पर ईद गुजरी है और उससे लेके अभी तक जेंट्स की जॉब का प्रॉब्लम बना हुआ है। मर्द हजरात के लिए जॉब्स कम निकल रही हैं, मजबूरी है, अब करें क्या, अब ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हम। ज़ाहिर है मेरे पास आएगी वैकेंसी तो ही मैंने ऑन एयर करनी है, और मुझे खुशी होती है। हमारे साथ तो तकरीबन 70% जो हैं वो जेंट्स लोग हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इतनी वैकेंसी आती है मर्द हजरात के लिए कि पूरी करना मुश्किल हो जाता है, वक्त बंदे नहीं मिल रहे होते, तो ये प्रॉब्लम भी चलते हैं साथ साथ। तो मैं करूँगा शेयर इंशाल्लाह। फ़िलहाल एक वैकेंसी है कुक कम हेल्पर ऑलराउंडर बंदे की, जिसके लिए मैंने 4 दोस्तों के किए हुए हैं, आज फाइनल भी हो जाएगा उनका। इंटरनेट फिर थोड़ा सा स्लो हुआ है लगता है। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान में, अभी भी रिस्टोरेशन हुई नहीं है। आप लोगों के शहरों का मुझे नहीं पता कि वहां की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम चल रहा है भाई। और इस्लामाबाद में तो इस वक्त सिचुएशन कभी क्लियर है और कभी नहीं क्लियर, और यूजेज भी बहुत है इंटरनेट का, ये भी हकीकत है। हालांकि मेरे पास अच्छा वाईफाई लगा हुआ है, अच्छी कंपनी का लगा हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नए दोस्त कोई ज्वाइन जिन्होंने किया हो, उनका कोई क्वेश्चन? जिस वक्त आप लोग देखा करें कि यहाँ पे तादाद कम होने लगी है दोस्तों की, ज़ाहिर है हर जॉब हर बंदे की काम की नहीं होती, तो फिर ऐसे दोस्तों से मेरी गुजारिश होती है कि वो इसको एक दफ़ा शेयर करके बेशक छोड़ दिया करें सेशन, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ताकि नए दोस्त आ जाए। ओके फैसल भाई, मेरा नाम भी नदीम अख्तर और मैं हाफिज भी हूँ। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है नदीम भाई, कोई इशू नहीं है, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नए दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। हम लोग डोमेस्टिक जॉब को डिस्कस कर रहे हैं, घरेलू काम काज की नौकरियों को डिस्कस कर रहे हैं, और घरेलू काम काज की नौकरियों में मर्द के लिए कुकिंग जॉब, वालेकुम सलाम, और ड्राइविंग जॉब की मुतालिक कोई सवाल जवाब हो किसी का, हेल्पर की जॉब, काम की नौइयत, तनख्वाह क्या होती है, ये पूछ सकते हैं आप। ख़वातीन बहनें जो हैं हमारी, उनके लिए बेबी सिटर की जॉब है, पेशेंट अटेंडेंट की जॉब है, मर्द के लिए पेशेंट अटेंडेंट की जॉब है। इनके हवाले से किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में घरेलू जॉब, डोमेस्टिक जॉब पे हम लोग आज का सेशन कर रहे हैं इस वक्त, और ये सवाल जवाब का सेशन है, करंट सेशन है और लाइव चल रहा है इस वक्त। किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। गुलाम मुर्जा, कोई इशू नहीं है, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया भाई, आपने इतना वक्त दिया, ये भी बहुत है। किसी और बहन भाई का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, आप दोबारा भेज दीजिएगा। असल में मैं अब दिखा नहीं सकता आपको व्हाट्सएप यहाँ पे, क्योंकि उसी मोबाइल पे तो मैं कर रहा हूँ लाइव। डेली की बुनियाद पे अगर किसी को 500 मैसेज आ रहा हो तो आपका मैसेज काशिफ भाई कहाँ चला जाएगा, मुझे आप खुद बताएं। ग्रुप्स से क्यों निकला हुआ हूँ, इसी वजह से ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि ग्रुप्स तो हज़ारों फिर हो जाएंगे, हज़ारों ग्रुप्स जो हैं वो नुकसानदेह हैं, इसी वजह से आपके मैसेज नीचे चले जाते हैं। बाज़ औक़ात कोशिश मेरी होती है कि मैं सबके मैसेजेस का जवाब भी दूं, बाकायदा खुद देखूं भी सही, नहीं तो टीम तो मेरी देख रही होती है, और जिसका भी मैसेज आता है रेलेवेंट हो, मैसेज प्रॉपर हो, उसका फोटो और उसका आईडी कार्ड आया हुआ हो, और वो जो जॉब करना चाह रहे हैं उस जॉब का नाम अगर लिखा हुआ है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा जाए और उसके कागजात और उसका नंबर सेव किया जाए सबसे पहली बात, और उसको अपने पास लिस्ट में इनलिस्ट कर दिया जाए। क्योंकि ये सेशन हम कुछ अर्सा करेंगे,
उसके बाद लाइव सेशन हम कोशिश करेंगे कि बंद कर दें, इतनी भी बहुत है। लाइव सेशन का ये है कम से कम कि ये फिर पड़े रहते हैं, उस पर वीडियोज़ की शक्ल में पड़े होंगे, लोग देखते रहेंगे इनको, तो ये आपकी रहनुमाई के लिए है। वालेकुम सलाम फैसल इजाद, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा शेयर करके आप बेशक क्विट कर दें। नए दोस्तों में किसी का कोई सवाल हो, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हो, हमें जॉब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, जो हमारे पास जॉब्स मौजूद हैं इस्लामाबाद या रावलपिंडी में, वेलमैन के थ्रू अगर कोई करना चाहे और कोई सवाल हो उसका बहन भाई का, तो वो मुझसे पूछ ले। फैसल इजाद, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, अच्छा लगता है। फैसल, अपना नाम भी फैसल है तो फैसल कहना भी अच्छा लगता है। नए जो दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया अगर अभी, तो उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। और कोशिश होगी कि अगर उन बहन भाइयों का कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब दिया जाए लाइव सेशन में, और उन्हें गाइड करने की कोशिश की जाए। इस ज़िम्न में किसी बहन भाई का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। जी ठीक है नदीम साहब, बिल्कुल आप खाना बनाइए, बहुत बेहतर। और जी एम मलिक, आपका क्वेश्चन, आपका मैंने कमेंट पढ़ा नहीं है। नहीं सर, आप लाइव सेशन जारी रखें, कम से कम 2 दिन बाद तो आगे भी करते रहें, क्योंकि हम तो सिर्फ आपकी अच्छा चलें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है और रिस्पेक्ट करते हैं आप जी एम मलिक, बहुत शुक्रिया। और जी एम मलिक विज़िट कर चुके हैं, हमारे दफ्तर आ चुके हैं 3 साल पहले। जॉब तो इनकी नहीं हो सकी थी उस वक्त मेरे थ्रू, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी मदद की, इन्होंने मेहनत की, आज ये गल्फ़ के किसी कंट्री में बैठे हैं और वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप दोस्त जो हैं, सिद्राबासी भाई आपके पास ऑफिस जॉब, अच्छा मेरी बहन, ऑफिस जॉब नहीं होती हमारे पास, अमूमन हमारे पास डिमांड नहीं आती। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नदीम भाई, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। सिद्रा बहन, हमारे पास डोमेस्टिक जॉब्स होती हैं, सिर्फ घरेलू कामकाज की जॉब्स होती हैं। वो कर तो कोई भी सकता है, चाहे वो मास्टर क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, क्योंकि अब मुसीबत ये है कि लोगों के पास डिग्री है, हुनर नहीं है। और पाकिस्तान में अगर आपके पास डिग्री है और हुनर नहीं है तो आपको जॉब कोई ऑफर ही नहीं करता, और कहीं पे आप अप्लाई करते हैं तो कोई आपकी मदद करने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि लिमिट है ना। गवर्नमेंट कितने लोगों को एडजस्ट करेगी? मिल वाले भी, मिलों वाले, फैक्ट्रियों वाले, वो भी वो लोग रखते हैं जो स्किल्ड होते हैं। तो खाली डिग्री कोई स्किल नहीं है बेसिकली, ये याद रखिए। मैं खुद ग्रेजुएट हूं, ठीक है, बीएड किया हुआ है, सारा कुछ है, डिग्रीज की कमी नहीं है, लेकिन डिग्री जो है वो आपको तो रोजगार फराहम नहीं करती, ये प्रॉब्लम है। तालीम आपको शऊर देती है, अच्छा भला बुरा ये बता देती है, आपको बात करने का अंदाज आ जाता है, लोगों के साथ डील करना आ जाता है, लेकिन डिग्री आपको जॉब नहीं देती। अगर आपकी स्किल्ड डिग्री है तो फिर अलग बात है, जैसे आपके पास बहुत अच्छी कोई डिग्री हो जिसमें आपका स्किल्स का हो सिस्टम, वो जरूर है आपके लिए। लेकिन आम एजुकेशन, आप ग्रेजुएशन की, आप मास्टर कर लें, आप एमए अरबी अगर आपने कर ली है तो आपको अगर जॉब नहीं है,
آپ عربی کے استاد نہیں لگ سکتے اگر، یا عربی کے استادوں کی اگر ویکینسی نہیں آئے گی، یا پروفیسرز یا لیکچرر کی، وہ ایم اے عربی آپ کا فضول چلا گیا، آپ زیرو پہ کھڑے ہیں. آپ نے مدرسے میں پڑھا، حفظ کیا اور کتابیں پڑھ لیں، اور 9-10 سال کا آپ نے کورس کر لیا درس نظامی کا، اور حافظ قرآن بھی ہیں، خوش الحان بھی ہیں، لیکن اگر مساجد میں جگہ ہی نہیں ہے پیش امام کی، قاری کی، تو مجھے بتائیے، اور آپ کے پاس ہنر بھی کوئی نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ میرا صرف ایک ہی رولہ ہے دنیا سے کہ آپ کے پاس ڈگری دنیا جہان کی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہے اور خدا نے خواستہ آپ گراؤنڈ پہ آ گئے ہیں، آپ فٹ پاتھ پہ آ گئے ہیں، تو پھر آپ کریں گے کیا اس وقت؟ ہر سال پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف مدارس سے، دارالعلوم سے ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی رکھے. اور وہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین سمیت 10 لوگوں کو جنت الفردوس میں، جن پہ جنت جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی سفارش کریں گے. الحمدللہ آپ نے حفظ کر لیا، لیکن آپ نے کتابیں پڑھ لی، آپ نے صرف نحو پڑھ لی، آپ نے فلسفہ، فقہ، سب کچھ پڑھ لیا. اب آپ کی کھپت کہاں پہ ہونی ہے؟ کسی دارالعلوم میں ہونی ہے، وہاں پہ آلریڈی قاری صاحب بیٹھے ہیں. کسی مسجد میں ہونی ہے، وہاں پہ آلریڈی پیش امام موجود ہے. تو بھائی ان لوگوں کو ایڈجسٹ کہاں کیا جائے گا؟ تو پھر یہی اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے تھرو یہ ہنر سیکھ لیں اپنے گھروں میں اور میرے تھرو جاب پہ لگ جائیں، تو یہ کیا غلط ہے یار؟ اب شاید آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آیا ہوگا کہ میرا فلسفہ کیا ہے، میری فلسفی کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا روزگار ہو، وہ کسی کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ نہ پھیلائے. وہ ویری گڈ جی ایم ملک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. حافظ کاشف الدین فیصل بھائی معذرت سے ایک ادر کوشچن کر رہا ہوں، رنوائی فرما دیں. جی سوال پوچھیے آپ حافظ صاحب. حافظ صاحب آپ سوال پوچھیے، آپ کا سوال ریلیونٹ ہوگا انشاءاللہ، تو آپ کی وجہ سے باقی دوستوں کی رہنمائی بھی ہو جائے گی. آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ سوال پوچھیے، تب تک میں جو ہے کمنٹ سیکشن دیکھ لیتا ہوں. جی اس کو شیئر کر دیجئے سیشن کو، تاکہ کوئی اور بہن بھائی اگر جوائن کرتا ہے ہمیں، ہو سکتا ہے ان کی بھی رہنمائی ہو جائے. اور نئے جوائن کرنے والے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو خوش آمدید. ان کا بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ ڈومیسٹک جاب کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، گھریلو کام کاج کی جابز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو ہمارا ادارہ ویل مین پرووائڈ کر رہا ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ یا پشاور، جیلم، یہ جو سٹیز جی ٹی روڈ پہ آتے ہیں، لاہور سے لے کر پشاور تک، یا مردان ہے جس میں کچھ وہاں کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، ایبٹ آباد میں کرتے ہیں. تو اگر کسی بہن بھائی کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی جاب کرنا چاہ رہا ہو، کوئی بہن ہماری سن رہی ہو اور وہ بیبی سیٹر کی جاب کرنا چاہ رہی ہو، اور یا مریض کی دیکھ بھال کی جاب کرنا چاہ رہی ہو، میڈ کی جاب کرنا چاہ رہی ہو، تو وہ رابطہ کر سکتی ہے. اور وہ جیسے سیشن ختم ہو تو واٹس ایپ پر میسج کر سکتی ہے باقاعدہ طور پر. تو حافظ صاحب آپ کا سوال بہت لمبا نہیں ہو گیا؟ کافی دیر ہو گئی ہے. شارٹ کویسچن پوچھ لیا کریں، کیونکہ لکھنے میں دیر بھی لگتی ہے. تو اگر آپ کا کویسچن ہے تو پوچھ لیجیے. کسی اور بہن بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، تاکہ لائیو جواب دے دیا جائے. کسی بہن بھائی کا کویسچن ہو اس ضمن میں تو بتا دیں. اور 49 منٹ ہو چکے ہیں، چونکہ سیشن کو آخری 10 منٹ ہیں،
कल भी रिक्वेस्ट की दोस्तों ने कि भाई कोई मोटिवेशनल बातचीत करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई इक़्तिबास मुझे मिल जाता है तो मोटिवेशनल बात मैं किताब से पढ़ के, ये नहीं कि मैं अपने पास से भी बहुत सारी होती हैं बातें, लेकिन बात यह है कि किसी अगर किताब को रेफर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलें आज की बात करते हैं। मेरा बाहर जाने का इरादा है किसी होटल पे या वैसे बाहर घरों में। मेरे पास नहीं होती बाहर की वैकेंसी, वो फिर आप किसी ट्रैवल कंपनी से रब्ता कीजिए, या ये जो बाहर की काम करते हैं ना भाई, बाहर भेजने का, लेकिन कोई मुस्तनद कंपनी हो, उनसे रब्ता कीजिएगा हाफिज साहब, कहीं ठगे ही ना जाए, क्योंकि वहाँ तो पैसा देना पड़ेगा पहले, उसके बाद जाके वीज़ा लगेगा और टिकट और फलां, तो उधर का मैं कुछ कह नहीं सकता। लेन देन वाली जगह जहाँ भी होती है वहाँ से फैसल लिहाजी नहीं गुजरता, फैसल लिहाजी फ्री ऑफ कास्ट चलता है। आज मुझे एक भाई का व्हाट्सएप आया था कि अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ स्टाफ तो क्या आप मुझे कमीशन देंगे? तो मैंने उन भाई को फ़ौरन एक ही जवाब लिखा, नहीं। फैसल नियाजी अगर स्टाफ से फीस नहीं लेता नौकरी लगवाने की, तो वो स्टाफ प्रोवाइड करने वाले को 1 रुपया भी नहीं देगा। इतने ज़्यादा लोग अपने बैठे हुए हैं, इन लोगों को ना लगवाऊं और उसको फीस दे के और उसके बंदे लगवाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है। और फैसल नियाज भाई ने भी कर दिया, नदीम मुगल आप भी कर दें। अयूब कुरैशी भाई आप चाय? नहीं, बहुत शुक्रिया, चाय पीऊंगा, सेशन के बाद पीऊंगा, ठीक है। अगर कोई मोतबर बंदा आप खुद ढूंढें, इस काम में मैं आपका साथ भी नहीं दूंगा, लेकिन आपको जाने से रोकूंगा भी नहीं। एक दोस्त है आपके पास, अगर कोई हुनर है, एक कुक है यूसुफ भाई, वो सेशन में भी कल थे, और वो हैं इधर के सवाबी के हैं बेसिकली, वो इराक में है इस वक्त। कहते हैं तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। अगर आप कुक हैं और कुकिंग की जॉब करना चाहते हैं, वो एक कंपनी के थ्रू गए हैं, मेरे थ्रू उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जॉब की है। एक ऐसा शख्स जिसकी कभी कंप्लेंट नहीं आई थी, वो बंदा इराक में जॉब कर रहा है, कहेंगे तो मैं उससे कहूंगा कि आपकी रहनुमाई कर दे। तो हफ साहब ये हो सकता है, ठीक है। आपका वैसे इलाका कौन सा है? अपना इलाका बता दें मुझे काशिफ नदीम। बाहर के वैसे हालात वो बता रहे हैं जैसे कि कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अच्छा चलें, वो आज की बात हम लोग कर लें, जिसके लिए रोजाना एक ही जोर होता है मुझ पे, कि मुआशरे तहरीकों और रैलियों से ज्यादा कीमती होते हैं। मुआशरे, सोसाइटीज यानी, तहरीकों और रैलियों से ज्यादा कीमती होते हैं। अगर उनमें जिंदगी मौजूद हो तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। मगर अफसोस का मकाम है, हमारे मुआशरे की रगों से जिंदगी ही खारिज होती जा रही है। लोगों में अच्छाई का साथ देने की जुर्रत ही मरती जा रही है। और यह सच है कि अगर मुआशरे मर जाएं, अगर लोगों की रगों से जुर्रत खत्म हो जाए, तो आप तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ निस्वां का बिल ले आएं या किसी तरह का कोई भी बिल लेके पार्लियामेंट में ले आएं, लोग एक ही जवाब देंगे, कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्योंकि जुर्रत नहीं होगी ना, खामोशी, वो कबूल। और कहते हैं कि अल खामोशी नीम रजा, जो शख्स खामोश हो जाए किसी सवाल के जवाब में, तो उसको कहा जाता है कि इसकी रजामंदी है। मसलन मैं एक सवाल पूछता हूं कि भाई आलू बुखारे का रेट चल रहा है इस वक्त 300 रुपए किलो,
کیا خیال ہے ٹھیک ہے؟ آپ دو جواب دیں گے، یا تو آپ کہیں گے نہیں یار مہنگا ہے، یا آپ کہیں گے سستا ہے. لیکن اگر آپ جواب ہی نہیں دیں گے تو میں کہوں گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ریٹ. تو یعنی خاموشی نیم رضا کہا جاتا ہے. عوام مٹی کی طرح ہوتے ہیں. مٹی اچھی اور صحت مند ہو تو فصلیں اور پودے بھی اچھے ہوتے ہیں. لیکن ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں، ہم عوام پر توجہ دینے کی بجائے اچھی اور مضبوط جمہوریت کے خواب بنتے ہیں. ہم اندھی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں. واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ ایک دفعہ دوبارہ سنا دیا جائے، تو میں سنا دیتا ہوں، اور اس میں پاز نہیں لوں گا، آپ کو فوری طور پہ سمجھا دیتا ہوں کہ معاشرے تحریکوں اور ریلیوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اگر ان میں زندگی موجود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. مگر افسوس کا مقام ہے ہمارے معاشرے کی رگوں سے زندگی ہی خارج ہوتی جا رہی ہے. لوگوں میں اچھائی کا ساتھ دینے کی جرت ہی مرتی جا رہی ہے. اور سچ یہ ہے کہ اگر معاشرے مر جائیں اور اگر لوگوں کی رگوں سے جرت ختم ہو جائے تو آپ تحفظ حقوق نسواں کا بل لے آئے یا بش بل لے آئے، لوگ ایک ہی جواب دیں گے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. عوام مٹی کی طرح ہوتے ہیں. مٹی اچھی اور صحت مند ہو تو فصلیں اور پودے بھی اچھے ہوتے ہیں. لیکن ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم عوام پر توجہ دینے کی بجائے اچھی اور مضبوط جمہوریت کے خواب بنتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے، تھیم یہی ہے، ویل مین کا تھیم یہی ہے. ہم نے ہمیشہ بے روزگار لوگوں کی بات کی ہے. ہم نے ہمیشہ جتنا بھی سیشن ہوتا ہے گھوم کے ایک ہی بات تیار ہوتا ہے، کام کرو ہنر سیکھو، کام کرو ہنر سیکھو، نیت اچھی رکھو. 15-20 ہزار کی جاب نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، نہ کرو، خیر ہے کوئی بات نہیں، جو مل رہی ہے وہ کر لو، اپنا بہتر ہو جائے گا. اور جو شخص اپنا آج بہتر کرنے کی جرات بھی بہتر ہو ہی نہیں سکتا. ان تمام باتوں کے ساتھ آج کا سیشن ہم ختم کریں گے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں نئی کوئی بات بھی لے کے آئیں آپ کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں. تمام دوستوں کے وقت دینے کا بہت شکریہ. جو پہلے منٹ سے لے کر آخری منٹ تک رہے ان کو بہت زیادہ اپریسیشن. لیکن جن لوگوں نے 2 منٹ کے لیے بھی دیکھا، 5 منٹ کے لیے بھی دیکھا، ان کا بھی شکریہ. انہیں جب فیل ہوا کہ یہ ہمارے مطلب کا سیشن نہیں ہے تو وہ چلے گئے، یا ان کی کوئی مجبوری ہوگی. لیکن جنہوں نے ٹائم دیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا روزگار دے. واللہ خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے جہان کو. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.